गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पिछले क्लास में हम लोग क्लास 11th का फंक्शन के बारे में, रेशनल फंक्शन के डोमेन और रेंज के बारे में बात किए थे। ठीक है, आज हम लोग इरेशनल फंक्शन और उसके बाद हम लोग उसका डोमेन और रेंज कैसे निकाला जाता है, उसका ग्राफ कैसे बनता है और ग्राफ की मदद से हम लोग डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे आज। तो आज का हम लोग का लेक्चर है क्लास 11th फंक्शन लेक्चर नंबर कितना हो जाएगा? 11 ना। ठीक है, तो बाबू रे आज हम लोग इरेशनल फंक्शन के बारे में जानेंगे ही, उसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे कि ग्राफ के द्वारा किसी भी फंक्शन का रेंज और डोमेन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो फर्स्टली है हम लोग का इरेशनल फंक्शन। ठीक है, इसको हिंदी में अपरमेय फलन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपरमेय फलन। आप लोग जानते हैं कि कोई अगर रूट के अंदर है, किसके अंदर है? रूट के अंदर, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? इरेशनल। लेकिन रूट के अंदर वैसा ही फंक्शन होगा जिसको हम रूट के बाहर नहीं कर सकते हैं। अगर रूट के बाहर नहीं कर सकते हैं तो वो क्या होगा? इरेशनल फंक्शन होगा। क्या होगा? इरेशनल फंक्शन। जैसे कि मान लीजिए एफ मैप्स आर टू आर वाई इक्वल्स एफ एक्स इक्वल्स रूट एक्स है। क्या है? रूट एक्स है। अब ये रूट एक्स है, तो एक बात आप जान लीजिए कि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होता। रूट के अंदर क्या होता है? नेगेटिव नंबर नहीं होता। यानी कि यहां पर जो रूट के अंदर कोई भी चीज रहेगा वो क्या होगा? 0 से बड़ा और बराबर होगा। क्या होगा? 0 से बड़ा और बराबर। यानी कि ये जो x है वो आपका क्या होगा? 0 से बड़ा और बराबर। यानी कि इसका जो डोमेन हो जाएगा बाबू रे वो क्या होगा? r प्लस यूनियन 0 टू r। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि हम लोग यहां पर x के जगह नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते हैं। x के जगह नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग? बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मैंने क्या कहा कि रूट के अंदर जो भी चीज रहेगा वो 0 से क्या होगा? बड़ा होगा या बराबर होगा। बात समझ रहे हैं? 0 से क्या होगा? बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, अब यानी कि यहां पर कुछ भी रहे, कोई भी फंक्शन रहे अंदर में, ठीक है, तो रूट के अंदर रहेगा तो क्या रहेगा? 0 से बड़ा और बराबर रहेगा। बात को समझ रहे हैं आप लोग? इसका डोमेन जो होगा वो क्या होगा? हमेशा 0 से बड़ा और बराबर। ठीक है, बात करेंगे रेंज की, लेकिन रेंज के समय हम लोग क्या करेंगे? इसके ग्राफ द्वारा इसका रेंज हम लोग इजिली वे में निकाल सकते हैं। रेंज का मतलब क्या होता है कि ये जो y का वैल्यू है, ये वैल्यू हम कहां से कहां तक ले सकते हैं। y का वैल्यू हम लोग कहां से कहां तक ले सकते हैं, ये मैटर करता है। ठीक है, जैसे कि और भी कुछ फंक्शन होगा, जैसे मान लो एग्जाम्पल के रूप में एफ एक्स बराबर है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ये भी क्या है? एक अपरमेय फलन है। क्या है? अपरमेय फलन है। ठीक है, और अगर ये देखिए सुनिए, अब यहां पर कुछ नहीं है तो कितना छुपा हुआ है? 2 छुपा हुआ है। कितना छुपा हुआ है? 2 छुपा हुआ है। और कभी भी यहां पर अगर इवन नंबर छुपा हो, क्या छुपा हो? इवन नंबर, तो उस केस में यहां पर ये जो वैल्यू आएगा ये क्या लेना होगा? 0 से बड़ा और बराबर लेना होगा। क्या लेना होगा? 0 से बड़ा और बराबर। कोई दिक्कत? क्या लेना होगा? 0 से बड़ा और बराबर लेना होगा। ठीक है, अच्छा, यानी कि यहां पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 क्या होगा? 0 से बड़ा और बराबर होगा। यानी कि कभी भी हमको अगर इरेशनल फंक्शन का डोमेन निकालना हो, क्या निकालना हो? डोमेन। तो डोमेन निकालने के दौरान क्या होता है कि x का वैल्यू हम लोग कहां से कहां तक ले सकते हैं, ये मैटर करता है। x का वैल्यू हम लोग कहां से कहां तक ले सकते हैं, ये मैटर करता है। ठीक है, अब एक और चीज जानिएगा कि हम तो लिख दिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 क्या होगा? 0 से बड़ा और बराबर होगा। ठीक है, लेकिन इसमें x का वैल्यू सॉल्व कैसे होगा? x का वैल्यू सॉल्व कैसे होगा?
तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि एक रूल होता है असमीका का, क्योंकि ये क्या आ गया, एक असमीका आ गया। क्या आ गया? क्योंकि इसमें समीकरण तो है ही, लेकिन इसमें क्या है, बड़ा का भी सिंबल है। किसका सिंबल है? बड़ा का। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, देखिए, अगर x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा 0 से बड़ा और बराबर है, 0 से क्या है, बड़ा और बराबर है। अगर x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा क्या है, 0 से बड़ा और बराबर है। अब देखिए कोई दो नंबर है, अल्फा और बीटा, तो इसमें से कोई एक छोटा होगा और कोई भी दो वास्तविक संख्या अगर आप लीजिएगा तो उसमें क्या होगा, एक वास्तविक संख्या छोटा होगा और एक वास्तविक संख्या बड़ा होगा। चलिए हम मान के चलते हैं कि अल्फा क्या है, बीटा से छोटा है। अल्फा क्या है, बीटा से, अल्फा क्या है, बीटा से छोटा है। ठीक है, तो x का मान क्या हो जाएगा, अल्फा से छोटा और बराबर होगा, और x का मान बीटा से बड़ा और बराबर होगा। यानी कि जो बड़ा होगा उससे बड़ा वैल्यू लेना होगा और जो छोटा होगा उससे छोटा वैल्यू लेना होगा। ठीक है, यानी कि अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि अब यहां पर आए तो हम लोग देखते हैं कि इसका अगर हमको डोमेन निकालना है, क्या निकालना है इसका, अगर हमको डोमेन, तो इसका डोमेन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो अंदर में है, ये जो अंदर में है, ये क्या लेना होगा, 0 से बड़ा और बराबर लेना होगा। क्या लेना होगा, 0 से बड़ा और बराबर। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बाबू रे आपको गुणनखंड आता होगा, 4 × 12 7 4 11, यानी x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3, ऐसा कुछ हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? देखिए आपको अगर गुणनखंड नहीं आता है तो गुणनखंड भी सीख लीजिए। देखिए इसको बोलते हैं मिडिल टर्म ब्रेक। तो यहाँ क्या है बाबू रे, 12 है। यहाँ कितना है, 12 है। तो 12 का ऐसा आप फैक्टराइज कीजिए कि उसको जोड़ने या घटाने पर कितना चलावे, 7 चलावे। कितना चलावे, सॉरी -7 चलावे। कितना चलावे, -7। और गुना करने पर कितना चलावे, 12 चलावे। कितना चलावे, 12। चलिए तो 12 को तोड़ेंगे तो होगा 1 और 12, 2 और 6, 3 और 4, यही हो सकता है क्या। 12 का अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 3 4 2 6, चाहे 6 2, चाहे 12 1, चाहे 1 12 होगा। अब इसमें से कौन सा पेयर ले कि जोड़ने पर हमको -7 चलावे, बताइए। 3 और 4, 3 और 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ने पर 7 चलाएगा। अब कहेगा सर यहाँ माइनस है, ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो +7 होगा। क्या, अगर मान लो कि तुम 3 और 4 को जोड़ता है तो कितना आता है, वो 7 आता है, तो तुम क्या करेगा माइनस करने के लिए, देखो सुनो, हीओ माइनस लगा देगा और हीओ माइनस लगा देगा, तो क्या हो जाएगा, -3 और -4 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -7। -3 -4 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अब देखो तुम इस दोनों को गुना करो, -3 और -4 को गुना करोगे तो कितना चलाएगा, 12 चलाएगा। कितना चलाएगा, 12। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, दिक्कत। चलिए अब समझिए, तो इसके जगह पर हम लोग क्या कर देंगे बाबू रे, देखो x² - 3x - 4x + 12, 0 से बड़ा और बराबर। कोई दिक्कत, इसमें से x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x - 3, इसमें से -4 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x - 3, क्या होगा, 0 से बड़ा और बराबर। अब इस दोनों में से x - 3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x इसमें किसी को समस्या है, इसमें किसी को समस्या है, हो कोई डाउट है, नहीं ना डाउट है। चलिए अब इसमें देखना आपको क्या है, जब भी ऐसा सिंबल रहे 0 से बड़ा और बराबर का, तो एक चीज आपको देखना है, क्या देखना है कि यहां जो नंबर है और यहां नंबर है, इस दोनों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। लेकिन एक और बात, लेकिन आगे क्या लगाना चाहिए, माइनस लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए, माइनस। जैसे यहां पर देखिएगा तो माइनस लगा हुआ है दोनों में, क्या लगा हुआ है, दोनों में माइनस लगा हुआ है। तो यहां पर भी देख रहे हैं क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। अब बताइए 3 और 4 में छोटा कौन है, बड़ा कौन है, छोटा 3 है और बड़ा 4 है। यानी कि x का वैल्यू 3 से छोटा और बराबर और 4 से क्या होगा, हो बड़ा और बराबर। यानी x का जो वैल्यू होगा वो 3 से छोटा हम ले सकते हैं कोई भी, और 4 से बड़ा ले सकते हैं। अगर इसमें हम लोग 3 से छोटा वैल्यू कोई भी रखेंगे या बराबर वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, ये 0 से बड़ा या बराबर होगा। और 4 से बड़ा या बराबर रखेंगे तब भी क्या होगा, ये 0 से बड़ा या बराबर होगा।
लेकिन अगर 3 और 4 के बीच का वैल्यू अगर हम लोग रखेंगे तो क्या आएगा, ये नेगेटिव वैल्यू आएगा। क्या आएगा, आप 3 और 4 के बीच का कोई भी वैल्यू इसमें रख के देखिए, आपको मान क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, मान नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि इसमें ये क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या नहीं रहेगा। वास्तविक संख्या, बात को समझ रहे हैं? अगर हम 3 और 4 के बीच का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा कि इसमें कैसा मान आएगा, अवास्तविक मान आएगा। क्या आएगा, क्योंकि आपको पता है कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर रहे तो ये क्या होता है, नॉन रियल नंबर होता है। क्या होता है, नॉन रियल नंबर। रूट के अंदर अगर क्या रहे, नेगेटिव नंबर, तो क्या होता है, नॉन रियल नंबर। क्या होता है, नॉन रियल नंबर। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि 3 और 4 के बीच का वैल्यू हम लोग नहीं रखेंगे। 3 और 4 के बीच का वैल्यू हम लोग नहीं रखेंगे। अब बोलिएगा कि सर डोमेन क्या हो जाएगा सर इसका, तो एक्स के मान पता चला ना, एक्स के मान कितना आया, 3 से छोटा और बराबर, और 4 से क्या आ गया, बड़ा और बराबर। यानी किसका अगर हमको डोमेन लिखना है, क्या लिखना है, डोम ऑफ एफ लिखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो क्या है, 3 और 4 के बीच का कोई भी वैल्यू हमको नहीं लेना है। बाद बाकी सभी वास्तविक संख्या लेना है, लेकिन 3 और 4 के बीच का वैल्यू नहीं। यानी कि क्या हो गया, देखिए सुनिए, r माइनस 3,4 क्या हो गया, 3, अब देखिए यहां पर हमने छोटा ब्रैकेट क्यों यूज किया, क्योंकि यहां पर क्या है, बराबर, और यहां दोनों में बराबर है ना, हो दोनों में क्या है, बराबर है। इसलिए क्या हो गया, देखिए यहां पर पूरा का पूरा रियल नंबर है, इधर आपका है माइनस अनंत और इधर आपका है प्लस अनंत। ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। हमको इसके बीच का वैल्यू हमको क्या करना है, नहीं लेना है। इसके बीच का वैल्यू हम लोग को नहीं लेना है। बाद बाकी सब माने इधर आपका लेना है वैल्यू और इधर लेना है, खाली क्या नहीं लेना है, 3 और 4 के बीच का वैल्यू नहीं लेना है। क्या करेंगे, पूरे वास्तविक संख्या में से हम क्या करेंगे, 3 और 4 के बीच का वैल्यू हम लोग हटा देंगे। क्या करेंगे, 3 और 4 के बीच का वैल्यू हम लोग हटा देंगे। बात समझ रहे हैं? ऐसा क्वेश्चन आपको रहे डोमेन निकालने के लिए तो क्या आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहे। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए अब जो है हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने बता दिया है, अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। डोमेन तो कम से कम आपसे निकालने आना चाहिए। आप डोमेन जो है, चलिए क्वेश्चन है, फाइंड दी डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इक्वल्स रूट अंडर x माइनस 2, चाहे चलिए इसका आप लोग क्या करना है, डोमेन निकालना है। डोमेन इसका आप लोग एकदम आसान है, इसका डोमेन निकालना, समझ गए। और भी क्वेश्चन दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें से सिर्फ आप एक बनाइएगा और सब आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, इसको नोट, इसको आप लोग करिए, इसको करके देखिए क्वेश्चन को। ठीक है, हाँ नहीं, इसमें से कोई एक क्वेश्चन अभी बनाइए, बाद है कि सब जो है आपका होमवर्क आगे पढ़ाएंगे अभी। ठीक है, लेकिन ये सब आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, इसको आपको घर से करके लाना होगा। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको आप डोमेन निकाल के देखिएगा। अब हम लोग इसके रेंज के बारे में और इसके ग्राफ के बारे में देखते हैं। एकदम छोटे से देखेंगे, बेसिक से इसका ग्राफ देखेंगे।
जैसे कि फर्स्टली हम लोग y इक्वल्स एफ एक्स इक्वल्स अगर रूट एक्स है, क्या है रूट एक्स है, ठीक है। तो रूट एक्स में क्या होता है कि x का वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर लेना होता है, ठीक है। अब कहेगा सर रूट एक्स है तो ग्राफ कैसे बनेगा सर, सुनिएगा। अगर y इक्वल्स रूट एक्स है, y इक्वल्स क्या है रूट एक्स, ठीक है। तो y इक्वल्स रूट एक्स होने के कारण अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दें तो y स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्या हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स x। अब एक बात जानिए, अगर y स्क्वायर इक्वल्स x है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, क्यों, क्योंकि हम लोग y इक्वल्स अगर x स्क्वायर है तो सुनिए ये ऊपर की तरफ ऐसे बनाए होंगे, आप लोग पढ़े होंगे इसको, y इक्वल्स एक्स स्क्वायर का। ये y एक्सिस के ऊपर क्यों बना, माने y एक्स के जो पॉजिटिव साइड में उधर क्यों मुंह खुला इसका, क्योंकि x पर पावर कितना है 2 है, x पर पावर कितना है, अगर x के पावर के जगह y पर पावर चढ़ जाए यानी x इक्वल्स वाई स्क्वायर हो जाए तो यही चीज क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, यही चीज क्या हो जाएगा उल्टा, माने ये चीज साइड में चला जाएगा। मतलब अभी ये क्या है y एक्सिस के अलोंग साइमेट्रिक है, क्या है y एक्सिस के अलोंग साइमेट्रिक। इसका मतलब क्या होता है कि अगर इसको y एक्सिस के अलोंग अगर बीचों बीच काटेंगे तो दोनों साइड क्या आएगा सेम आएगा। साइमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यही जैसे ये चीज है, देखिए ये सर्किल एक मान लेते हैं इसको, हम अगर इसको y एक्सिस के अलोंग काटे चाहे x एक्सिस के अलोंग काटे दोनों साइड क्या होगा, ये सेम शेप होगा, इसका दोनों साइड क्या होगा सेम शेप होगा। लेकिन अगर y स्क्वायर इक्वल्स x है तो इसमें क्या होगा, ये सॉरी y इक्वल्स अगर x स्क्वायर है तो ये y एक्सिस के अलोंग साइमेट्रिक होगा, क्यों, क्योंकि अगर इसको y एक्सिस के अलोंग काटेंगे ना बीचों बीच तो दोनों साइड क्या आएगा सेम आएगा, दोनों साइड क्या आएगा सेम आएगा। बात समझ रहे हैं। अगर वही पावर y पर चढ़ जाए, वही पावर क्या चढ़ जाए y पर, तो y स्क्वायर इक्वल्स x का क्या हो जाएगा ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। जब क्या होगा ये x एक्सिस के अलोंग क्या होगा सिमेट्रिक होगा, क्या होगा x एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक। अब सोचिए कि y इक्वल्स रूट x है, अगर दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर दिए तो कुछ ऐसा बन गया, बना कि नहीं बना, ऐसा हो बन गया। तो अगर रूट x है, क्या है अगर, तो रूट x में केवल क्या होगा पॉजिटिव साइड वाला लिया जाएगा, किसका लिया जाएगा, बात समझिए। अगर केवल रूट x है, क्या है, तो इसमें क्या है, देखो अभी दोनों साइड है पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, लेकिन हम लोग क्या लेंगे सिर्फ रूट एक्स वाले में क्या लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वाला लेंगे, क्या लेंगे सिर्फ पॉजिटिव वाला। यानी सिर्फ कैसे बनेगा, ये किसका ग्राफ हो गया y इक्वल्स रूट एक्स का, किसका हो गया y इक्वल्स रूट एक्स का। आप वैल्यू रख के भी बनाइएगा तो आपको ग्राफ ऐसा ही बनेगा। दूसरी बात कि y इक्वल्स रूट एक्स अगर आप, तो ये हो गया, चलिए ठीक है। इसके बाद जैसे कि अगर मान लीजिए अगर y इक्वल्स माइनस रूट एक्स है, क्या है y इक्वल्स माइनस रूट एक्स, तो माइनस रूट एक्स कहां बनेगा ग्राफ, कहां बनेगा हो बताइए, कहां बनेगा, नीचे, चलिए कहां, ऐसे बन जाएगा, ये किसका ग्राफ हो गया y इक्वल्स माइनस रूट एक्स का, ठीक है। अब इसका अब कहेगा सर ये ग्राफ देख करके सर हम डोमेन कैसे बताएं, ग्राफ को देख करके डोमेन हम लोग कैसे बताएंगे, देखिए तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, सुनिएगा देखिएगा ध्यान से, देखिए बड़ा ही सिंपल है डोमेन, डोमेन निकालना क्या है बड़ा ही सिंपल है। देखिए आप हमको बताइए ग्राफ किस साइड बन रहा है, एक्स के पॉजिटिव साइड में कि नेगेटिव साइड में, एक्स के पॉजिटिव साइड में बन रहा है, ग्राफ नेगेटिव साइड में बन रहा है क्या। अच्छा शुरुआत कहां से हुआ है इसका ग्राफ का, जीरो से स्टार्ट हुआ है, कहां से स्टार्ट हुआ है, आज जीरो से लेकर कहां तक जाएगा, ये जीरो से लेकर कहां तक जाएगा अनंत तक, कहां तक जाएगा। अच्छा जीरो को लेकर चल रहा है कि नहीं लेकर चल रहा है, तो बताइए, जीरो को लेकर चल रहा है, यानी कि x का मान क्या होगा, जीरो से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी पर जाके खत्म होगा, कहां खत्म होगा, इन्फिनिटी पर जाकर के खत्म होगा, ठीक है। कहां से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी पर जाकर के खत्म होगा। बात समझ रहे हैं, तो डोमेन आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए अब इसका डोमेन बताइए क्या होगा,
इसका डोमेन देखिए ना, एक्स के किस साइड बना है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव। अरे एक्स का पॉजिटिव साइड पर बना है, और यहाँ क्या लिया है, जीरो को लेकर चल रहा है ना, क्या कर रहा है, जीरो को लेकर, तो जीरो से लेकर कहां तक होगा इधर, इन्फिनिटी। तो इसका भी डोमेन क्या होगा, जीरो से अनंत तक होगा, ऐसे हो जाएगा। अच्छा अब कहेगा सर रेंज क्या है, तो सुनो, रेंज के बारे में हम आपको बताए होंगे कि जो y का वैल्यू हो, किसका वैल्यू हो, y का, तो y का वैल्यू क्या है ना हमको, पॉजिटिव साइड में है कि नेगेटिव साइड में है, अरे पॉजिटिव ऊपर होता है कि नीचे होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है ना, तो y का वैल्यू जो है आपका जीरो से लेकर के शुरू हुआ है, शुरू कहां से हुआ है y, तो कोई ऊपर की तरफ देखो, ऐसे भाग रहा है वो डोमेन हो गया, ऐसे भाग रहा है वो रेंज हो गया। बात समझ रहा है, यानी कि डोमेन पूरा कैसे भागेगा, इस दिशा में, इस दिशा में कौन चला रे, डोमेन, इस दिशा में कौन चलेगा, रेंज। बात समझ गया कि नहीं समझ गया, इस दिशा में कौन चलेगा, डोमेन, तो इस दिशा में कौन चला, डोमेन, तो क्या लिख दिया, जीरो से अनंत तक। इस दिशा में कौन चला, रेंज, तो शुरुआत कहां से हुआ है, खत्म कहां पर होगा, अनंत पर, खत्म अनंत से पहले तक हुआ, क्यों, क्योंकि ये लगातार बढ़ते रहेगा, लगातार क्या होगा ये, क्योंकि इसमें x का मान रखते रहेंगे तो y का मान आते रहेगा, x का मान हम रखते रहेंगे तो y का मान आते रहेगा। तो इसका बाबू रेंज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसमें ये भी जीरो से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, जीरो से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, हो अनंत तक जाएगा, कहां तक जाएगा। चलिए इसका रेंज बताइए क्या होगा, इसका रेंज क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, नहीं 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 रे, ये जीरो के ऊपर वाला साइड में नीचे वाला साइड में है, ग्राफ कितने बना, नीचे बना ना, तो y का वैल्यू नेगेटिव साइड में ना गया रे, तो y का वैल्यू जब नेगेटिव साइड में गया तो क्या होगा, माइनस अनंत से कहां तक, जीरो तक, कहां तक होगा, देखा उल्टा ना हो जाएगा, माइनस अनंत से कहां तक, जीरो तक। अच्छा ये तो हो गया ग्राफ द्वारा रेंज निकालने का तरीका, किसके द्वारा हो गया, ग्राफ द्वारा। ऐसे भी तुम निकाल सकते हो रेंज, ऐसे कैसे निकालोगे, देखो y बराबर हमारे पास क्या था रे, रूट एक्स था, क्या था, y इक्वल्स क्या था, रूट एक्स, ठीक है। तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा, सुनो रे, अगर दोनों तरफ हम वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा, x इक्वल्स, बोलो x इक्वल्स कितना हो जाएगा, y स्क्वायर, x इक्वल्स कितना हो जाएगा, y स्क्वायर। अब तुम बताओ y के जगह क्या क्या वैल्यू आ सकता है, बताओ, चाहे सुनो, अगर y इक्वल्स रूट एक्स है, ठीक है, तो x बराबर, x को y के पदों में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे बताओ, x बराबर y स्क्वायर, तो y का वैल्यू क्या आएगा, अगर x का केवल पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो y का क्या वैल्यू आएगा हमको, y का वैल्यू हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले सकते हैं, लेकिन जो ग्राफ जो बनेगा, क्या बनेगा, ग्राफ जो इसका बनेगा उसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसका डोमेन और रेंज निकालेंगे। समझे, तो देखे हैं कि रेंज क्या आ गया इसका, माइनस अनंत से, क्या चला गया माइनस अनंत से, क्योंकि यहाँ पर y का जो वैल्यू होगा बाबू रे, y का जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, हमेशा क्या आएगा, x की जगह आप कोई भी पॉजिटिव मान रखिएगा तब भी y का मान क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, इसलिए रेंज में क्या लिख रहे हैं, माइनस अनंत से, लिखिए इसको। चलिए इस दोनों ग्राफ को आप लोग बनाइए, तो आगे भी हम लोग इस पर ग्राफ और इस पर डोमेन और रेंज पढ़ेंगे। देखिए बात क्या है कि आपको आगे अगर डोमेन रेंज जानना हो, क्योंकि डोमेन रेंज का बहुत ये है, तो आप ग्राफ की मदद से भी डोमेन रेंज जान सकते हैं। जैसे कि देखिए y इक्वल्स अगर रूट एक्स का तो आप खींच लिए, लेकिन रूट एक्स प्लस 1 रहे, बाहर में 1 रहे, तो कैसे खींचिएगा, रूट एक्स प्लस 1, ध्यान लिख दीजिएगा, आप लोग को एकदम समझ में आएगा। देखिए यहां y का वैल्यू क्या हो गया, हो बढ़ गया ना, अगर मान लो x का वैल्यू हम 0 रखे, x का वैल्यू कितना रखे, 0, ये सब ग्राफ में क्या होता है कि पॉइंट रख के 1 by 1 पॉइंट रखिएगा तो दिक्कत होगा आपको, समझ गए, अगर 1 by 1 पॉइंट रखिएगा तो उतना जल्दी नहीं बनेगा, आप लोगों को ग्राफ को कुछ माइंड में सेट करना होगा, जैसे रूट एक्स का ग्राफ आपको ध्यान में रखना होगा, अब इसमें +1 हो गया, कितना हो गया,
तो y बराबर 1 पर आप चले जाइए। कहां पर चले जाइए? ये 1 है ना, हो मान लीजिए 1 है, ये 0 है, ठीक। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। चलिए, तो y बराबर 1 को आप इस तरह से खींच दीजिए, खींच दिए। उसके बाद अब रूट एक्स का ग्राफ कैसा होता है सो बताइए। तो रूट एक्स का ग्राफ आप लोग कैसे खींचे हैं? कुछ ऐसे खींचे हैं ना, केवल रूट एक्स है। तो अब ये रूट एक्स प्लस 1 है। क्या है? रूट एक्स। तो बस कुछ नहीं कीजिए, ए पर 1 पर चले जाइए और 1 से क्या कर दिए, इसको ऐसे करके खींच दीजिए। ये किसका ग्राफ हो गया? रूट एक्स प्लस, किसका हो गया? रूट एक्स प्लस 1 का, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि रूट एक्स माइनस 1 का हो गया, किसका हो गया? रूट एक्स माइनस 1 का। तो रूट एक्स माइनस 1 अगर आप कैसा हो जाएगा, हो बताइए ना, बताइए। तो यहां क्या है? हो -1 है। क्या है? तो -1 कहां हो जाएगा? यहां पर चले आए। एक बाद ये देखिए, इसको ऐसे करके खींच लीजिए। अब आपको पता है कि रूट एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा कि ऐसा, ऊपर की तरफ होगा रूट एक्स का ग्राफ है। रूट एक्स का ग्राफ कैसा होगा? ये ऊपर की तरफ ना होगा। ये किसका ग्राफ है? रूट एक्स का। बात समझ आया कि नहीं समझा? तो -1 पर आने के बाद क्या होगा? इसका हाल ऐसा हो जाएगा। ये किसका ग्राफ हो गया? बात समझे कि नहीं समझे? +1 रहेगा तो ऊपर जाएंगे, -1 रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। चलिए, अब इसके बाद अगर y इक्वल्स -√x + 1 रहेगा तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? हो -√x + 1। तो देखिए, जैसे कि पहले इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए तो मिटा के बताते हैं। अच्छा, अगर बात करें इसके डोमेन और रेंज की, तो बताइए कि डोमेन इसका कितना हो जाएगा? डोमेन क्या हो जाएगा इसका? हैं? अरे बाबू, ऐसे नहीं करो। डोमेन में क्या बोले हैं? देखो यहां डोमेन में ऐसे वाला देखो, ये कहां से शुरू हो रहा है? अरे शुरुआत कर कहां से? 0 से ना हो रहा है। अरे ऐसे में ना 1 से हो रहा है, ऊंचाई में ना 1 से हो रहा है। लेकिन देखो ऐसे वाला में कैसे हो रहा है? ऐसे वाला में 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा है। रे यहां पर x का वैल्यू कितना है? 0 ना है। अगर y एक्सिस को टच किया तो x का वैल्यू कितना हुआ? अगर y एक्सिस को टच किया तो x का वैल्यू कितना होगा? 0 ना होगा। तो स्टार्ट कहां से हुआ? 0 से। और 0 से स्टार्ट हुआ और खत्म कहां पर होगा? ये लगातार बढ़ते रहेगा। कहां तक होगा? ये जर्मनी तक। कहां तक होगा? अनंत तक। जर्मनी भी नहीं, जर्मनी से भी आगे। कहां तक? अनंत। चलिए आइए, तो क्या लिख देंगे? हो 0 से अनंत। क्या लिख देंगे? 0 से अनंत, ठीक है। अब रेंज बताइए क्या होगा इसका? अब सुनिए, रेंज में क्या बोले हैं? हो ऊंचाई देखिए, रेंज में ऊंचाई। तो ऊंचाई कहां से शुरू हुआ है? 1 से। कहां शुरू हुआ है? कहां पर खत्म होगा? ये बात समझे कि नहीं समझे सो बताइए। आइए, इसका डोमेन बताइए तो क्या होगा? हो इसका डोमेन बताइए। तो ये देखिए, इस शुरुआत यहां से 0 से हुआ है, इधर कहां तक होगा? तो डोमेन तो हो जाएगा 0, अनंत हो जाएगा। अब बात करें रेंज की। किसकी बात करें? रेंज की बात करेंगे तो क्या होगा? हाँ, सुनिए 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 सुनिए, ये -1 से शुरू हुआ है। अब ये ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है? भाई -1 से कहां है? ऊपर है कि नीचे है? -1 से ऊपर मुझे जा रहा है। अरे जा, अरे ऊपर मुझे ना तुमको लग रहा है, नीचा मुझे कब है? जब ऐसे बनाते। तो -1 से कहां जा रहा हो? ऊपर की तरफ ना। अरे हम ऊपर की तरफ ताक रहे हैं कि नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ ना ताक रहे हैं अभी। तो देखो, ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऊपर कहां से शुरू? कहां से हुआ? -1 से। और ऊपर कहां जाएगा? अनंत तक जाएगा ना। बात समझ गए? तो इस टाइप में डोमेन रेंज पता हो जाएगा आप लोग को क्या है, सो है ना। अच्छा, उसके बाद हम लोग कुछ आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप लोग ग्राफ बना के और डोमेन रेंज लिख करके इसी प्रकार से दिखाइएगा।
क्वेश्चन है टू प्लॉट द गिवन फंक्शन and find the domain and range. हो गया सर बस चलिए इसको आप बना के लाइएगा और इस पर और भी हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो डोमेन और रेंज आप लोग ग्राफ की मदद से भी निकाल सकते हैं। और जनरली क्या है कि आपके बुक वगैरह में 11th क्लास में कुछ ज्यादातर इसी पर क्वेश्चन होगा, ये सब उतना नहीं होगा, लेकिन हम लोग एक्स्ट्रा में पढ़ रहे हैं, कुछ ज्यादा भी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग साथ में इसको ले लेते हैं। अगले डे हम लोग इस पर कुछ और क्वेश्चन करेंगे और आगे हम लोग पीस वाइज फंक्शन कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग का मॉडुलस फंक्शन जो भी चीज था आगे वो आएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।